ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से धौलपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं गौरव शर्मा। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर धौलपुर जिले में भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता सक्रिय हो गए हैं। पिछले दिनों जिले में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया गया। द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के बाद इन सूचियों को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सौंपने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। उन्होंने बताया कि निर्वाचन संबंधी किसी भी जानकारी या शिकायत के लिए जिला स्तर पर स्थित कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है। श्री अग्रवाल ने कहा कि चुनाव को देखते हुए मतदान केंद्रों पर आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं। दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं की सुविधा के लिए इन केंद्रों पर व्हील चेयर उपलब्ध रहेगी। 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग और विशेष योग्यजन डाक मतपत्र से भी वोट डाल सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने संवेदनशील मतदान केंद्रों का दौरा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बीछिया और मोरोली के राजकीय विद्यालयों में बनाए गए मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत कर भय मुक्त और निष्पक्ष मतदान की अपील की। मतदाता जागरूकता के लिए जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत स्वीप प्रकोष्ठ की ओर से धौलपुर में मतदाता जागरूकता रथ निकाला गया। इसमें कलाकारों ने गीतों के माध्यम से शहर में विभिन्न स्थानों पर मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया। जिले के मचकुंड लक्खी मेले में भी श्रद्धालुओं को लोकतंत्र के महापर्व चुनाव के बारे में जागरूक किया गया। उनसे अनिवार्य रूप से मतदान करने की अपील की गई। मेले में सेल्फी स्टैंड भी बनाया गया। मचकुंड सरोवर पर लोक कलाकारों ने मतदाता जागरूकता के लिए प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के प्रयोग की जानकारी दी गई। धौलपुर रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। रेल मंत्रालय की ओर से इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य के विशेष योग्यजन आयुक्त ने पिछले महीने जिले के बाड़ी, बसेड़ी और सरमथुरा में जनसुनवाई की। उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों से चर्चा करते हुए कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया। उन्होंने पात्र लाभार्थियों को ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर और श्रवण यंत्र भी वितरित किए। पिछले करीब 3 साल से बंद पड़ी धौलपुर कंबाइंड पावर परियोजना की एक इकाई को फिर से शुरू किया गया है। ये 110 मेगावाट की यूनिट है। बिजली की सुगम और समुचित आपूर्ति के लिए इसे गेल इंडिया के सहयोग से चालू करवाया गया है। इससे 16,000 घरों में बिजली की आपूर्ति की जा सकेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष न्यायाधीश सतीश चंद्र ने पिछले दिनों धौलपुर के जिला कारागृह का निरीक्षण किया। उन्होंने बंदियों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं और बैरक की साफ सफाई का जायजा लिया। बंदियों से बातचीत कर श्री चंद्र ने बताया कि जिन विचाराधीन कैदियों के पास पैरवी के लिए अधिवक्ता नहीं है, उन्हें विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कानूनी सहायता निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती जिले भर में उत्साहपूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर धौलपुर में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। स्कूलों में महात्मा गांधी और श्री शास्त्री के जीवन पर प्रकाश डाला गया और विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। वर्ल्ड रेबीज डे पर जिले में 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक रेबीज सप्ताह का आयोजन किया गया। इस वर्ष रेबीज ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल की थीम रखी गई है। इसके लिए जिले में जन जागरूकता फैलाकर विभिन्न गतिविधियां आयोजित हुई। कौमी एकता का प्रतीक देवछठ मेला पिछले दिनों आयोजित हुआ। ये मेला 3 दिन तक मचकुंड पर लगाया गया। मेले में विभिन्न समुदाय के लोग सम्मिलित हुए। एक ही परिसर में भजन और शबद कीर्तन हुए और अब्दल शाह बाबा का उर्स मनाया गया। सर्व समुदाय की सहभागिता के कारण इस मेले को कौमी एकता का प्रतीक माना जाता है। गणेश चतुर्थी का पर्व जिले भर में परंपरागत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष आयोजन हुए। घरों में गणपति की मूर्ति की स्थापना की गई। गणेश चतुर्थी से शुरू हुए ये आयोजन अनंत चतुर्दशी तक चले। अनंत चतुर्दशी पर इन प्रतिमाओं का जलाशयों में विसर्जन कर सुख समृद्धि की कामना की गई। ईद मिलादुन्नबी का पर्व भी जिले में परंपरागत रूप से मनाया गया। इस मौके पर शहर में जुलूस निकाला गया। मस्जिदों और घरों में इबादत की गई। इसके साथ ही धौलपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।